कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास करता है। लेकिन मेरा मानना है कि शरीर स्वस्थ तभी रहेगा जब आपका पेट साफ रहता है। अगर पेट साफ नहीं होता है तो हमेशा दिमाग जो है वो पेट पर ही अटका रहता है, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। और किसी किसी के साथ तो ऐसा होता है कि पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। आप मोशन के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके मोशन क्लियर होंगे लेकिन होते नहीं हैं, जो कि सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में हो रही है। और जब मोशन ही क्लियर नहीं होते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। जैसे कि अगर मोशन क्लियर नहीं होते हैं तो आप लोगों को गैस बनती है, एसिडिटी होती है, और फिर जब ये एसिडिटी बहुत ज़्यादा भयंकर रूप ले लेती है तो ये ब्लड में शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, शरीर में एलडीएल बढ़ जाता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर आप लोगों का जो मोशन है वो क्लियर नहीं होता है। तो क्या ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी होती है कि आप मोशन के लिए जाते हैं लेकिन पेट साफ नहीं होता है? तो देखिए, आज मैं कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ आप लोगों को, कुछ ऐसी होम रेमेडीज बताने वाली हूँ जिससे कि आप लोगों के जो मोशन हैं वो क्लियर होंगे, पेट साफ होगा, और चाहे आप लोगों को कितनी भी पुरानी कब्ज की परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो को। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर वर्माज PISNS। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोगों के मोशन क्लियर नहीं होते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है। पहली होम रेमेडी है, और इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो जीरा चाहिए, दूसरा धनिया चाहिए, तीसरी चीज़ आपको इसमें सौंठ चाहिए जिसको आप ड्राई जिंजर पाउडर बोलते हैं, और चौथी चीज़ आपको इसमें नमक चाहिए। ठीक है, अब ये कितनी कितनी मात्रा में चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो जीरा है उसको आप 50 ग्राम लीजिए, जो धनिया है वो आपको 100 ग्राम लेना है, और जो सौंठ का पाउडर है वो आपको 10 ग्राम लेना है, और जो सेंधा नमक है या काला नमक है उसको आप अपनी स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। इन सभी को आपको साबुत लेना है और इन्हें ग्राइंड कर लेना है या खरल कर लें। इन सारी ही चीज़ों को आपको पीस लेना है और इन्हें अलग अलग पीसना है, क्योंकि इनकी जो पीसने की क्षमता है वो सबकी ही अलग अलग है। तो इसलिए इन्हें सबको अलग अलग पीसने के बाद आप लोगों को इकट्ठा करके और एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख देना है। अब बताती हूँ इसका सेवन कैसे करना है। इसका सेवन करना है, आपको आधा चम्मच ये पाउडर लेना है और इसे खाना खाने के आधे घंटे बाद या खाना खाने से आधे घंटे पहले ले लीजिए और ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। तो आप लोगों की जो ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, गैस की परेशानी है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब जो दूसरा उपाय है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, 1 गिलास दूध चाहिए। ठीक है, 1 गिलास दूध चाहिए, और वो दूध कैसा होना चाहिए, वो बिना मलाई वाला दूध होना चाहिए, और आपको 1 पैकेट ईसबगोल की भूसी चाहिए। अब आपको क्या करना है, रात को इसका इस्तेमाल करना है। खाना खाने से आधे घंटे पहले 1 पैकेट जो ईसबगोल की भूसी है ये आपको मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगी, किसी भी ग्रोसरी शॉप से भी मिल जाएगी। ये आधा पैकेट इसको एक कटोरी में डाल लीजिए और उसमें दूध डाल करके, मीठा दूध डाल करके, और इसको खा लेना है। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो इस शुगर को अवॉइड कीजिए, आप नॉर्मल दूध डाल लें और फिर इसका पेस्ट बनाकर इसे खा लें और ऊपर से गर्म दूध पी लें। तो इससे आप लोगों का जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो दूसरा नुस्खा है ये। अब मैं आपको तीसरा नुस्खा बता देती हूँ कि आपको अपनी कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए क्या करना है। ये नुस्खा आप लोगों को रात के समय में करना है, और ये नुस्खा हफ्ते में 2 ही बार करना है। लोगों को इस नुस्खे के लिए बिना मलाई वाला 1 कप दूध चाहिए, और इसमें आपको 1 चम्मच अरंडी का तेल मिला देना है। अरंडी का तेल यानी कि आप लोगों को इसमें कैस्टर ऑयल मिला देना है। कैस्टर ऑयल आपको मेडिकल स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा,
और इसको आप रात के समय में लास्ट मील के रूप में लेकर के सोएं। इसको लेने के बाद आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है, पानी पी सकते हैं, और वो भी ये दूध लेने के आधे घंटे बाद। ये जो दूध है ये हल्का सा गुनगुना या फिर गर्म होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए कि आप इसे पी सकें। इस तरीके से अगर आप लोग इसे यूज करेंगे तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। होम रेमेडी है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, 100 ग्राम चने लेने हैं। चने कौन से, जो भुने हुए चने आते हैं जो नॉर्मली आप लोग यूज करते हैं, वो लेने हैं 100 ग्राम, ठीक है। और आप लोगों को 50 ग्राम छोटी हरड़ लेनी है। ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको उस शॉप पर मिलेगी जहाँ पर देसी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, वहाँ मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, आधा चम्मच देसी घी लेना है और उसे, जो छोटी हरड़ है, इसको धीमी आंच पर पका लेना है। कब तक भूनना है इसको, सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनना है, ठीक है। इसको भूनने के बाद इन दोनों को अलग अलग पीस कर पाउडर बना लें, और जब इनका पाउडर बन जाए तो इनको आपस में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपको इसमें सेंधा नमक मिला लेना है या काला नमक मिला लेना है स्वाद के अनुसार। अब इसका सेवन कैसे करना है, इसका सेवन करना है सुबह खाली पेट आपको गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच ही पाउडर ले लेना है। तो दूसरे टाइम है वो कैसे लेना है, रात को खाना खाने के बाद लास्ट मील के रूप में ये जो पाउडर है इसे ले लीजिए गुनगुने पानी के साथ में। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अब 5वीं जो होम रेमेडी है वो होम रेमेडी ना हो करके वो है कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए आप लोगों को क्या करना है, ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये दोनों ही हाथों में आप लोगों के मिलेंगे। पहले मैं आपको एक्यूप्रेशर करना बताऊंगी, उसके बाद आप लोगों को एक थेरेपी और बताऊंगी। इससे आप लोगों को गैस अगर बन रही है तो वो ख़त्म हो जाएगी और कभी भी ये गैस की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसका यूज़ डेली करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की और गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कौन से हैं जो कि आपको डेली प्रेस करने हैं और दिन में कम से कम 2 से 3 बार दबाने हैं। अब ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, इस तरीके से अपनी दोनों उंगलियों को स्प्लिट करेंगे और बिल्कुल बीच में से एक लाइन जाएगी इस तरीके से, और जो ये फर्स्ट लाइन है यहाँ पर ये एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है। अब जो दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो बिल्कुल ही इस वाली, जो ये वाला एक्यूप्रेशर पॉइंट है इसके जस्ट पैरेलल मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो ये 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको डेली ही दबाने हैं, ठीक है। दोनों ही हाथों के दबाने हैं। कैसे दबाने हैं, अंगूठे और उंगली की सहायता से इस तरीके से दबाइए, ठीक है। सॉफ्ट और डीप प्रेशर देना है, 10 सेकंड के लिए दबाना है। बार में कम से कम 3 टाइम दबाना है, यानी दबाया, काउंट किया, फिर छोड़ दिया, फिर से दबाया, फिर काउंट किया, फिर छोड़ दिया, फिर से दबाया, फिर 10 तक काउंट किया और फिर छोड़ दिया। इसी तरीके से ये दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने हैं आपको, दोनों ही हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने हैं। अब तीसरा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो है यहाँ पर, आपके थंब और आपकी इंडेक्स फिंगर के बिल्कुल बीच में। यहाँ पर एक पिट बनता है और यहाँ पर ये एक्यूप्रेशर पॉइंट मिल जाएगा। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको दोनों ही हाथों में मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। आप इसको अंगूठे और उंगली की सहायता से भी दबा सकते हैं और आप इसको पेन या पेंसिल की सहायता से भी दबा सकते हैं। जो पेंसिल के पीछे वाला हिस्सा होता है उसकी सहायता से भी आप इसको इस तरीके से दबा सकते हैं, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ एक और थेरेपी क्या है, वो है सीड थेरेपी। वो कैसे करनी है, रात के समय में आप लोगों को मेथी दाना लेना है, डॉक्टर टेप लेनी है और डॉक्टर टेप लेकर के उस मेथी दाने को यहाँ चिपका देंगे और डॉक्टर टेप लगा देंगे इन दोनों ही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर। और जब तक आप लोगों को नींद नहीं आती है तब तक ये दोनों ही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाते रहें। जो लीवर की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, डाइजेशन सही रहेगा और आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उन लोगों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जो कि परेशान है इस बात से कि उन्हें खुलकर शौच नहीं आती है या फिर 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं शौच जाने के लिए। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि मेरी जो वीडियोस हैं वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 3 दिन आती हैं। शाम को 5 बजे यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर अपलोड होती हैं। अगर आपको भी किसी बीमारी पर वीडियो बनवाना हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ आप लोगों के लिए वीडियो बना करके आपकी हेल्प करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।